आज का मोटिवेशनल वीडियो है, माइंड को डिस्टर्ब ना करें। कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जहाँ पर माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। किस कारण से डिस्टर्ब हो जाता है? क्योंकि जो डिसीज़न है वो डिसीज़न पावर व्यक्ति खुद ना लेकर के दूसरों के हाथों में दे देता है। वहाँ पर माइंड डिस्टर्ब होना निश्चित है, क्योंकि आपने अपनी पावर किसी और को दे दी। बात मानना, लोगों की सुनना, लोगों के राय पर विचार करना, ये एक अलग बात होती है। और किसी की बात को बिना सोचे समझे मान लेना, ये एक दूसरी बात है। क्योंकि आपका माइंड सेट है और आपके अकॉर्डिंग किसी चीज़ को आप लेकर के चल रहे हैं। आप लेकर के चले, अपने आप में विचार किया, आपने अपने माइंड को तैयार किया कि मैं जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं बिजनेस में जाऊंगा, मैं IAS का एग्ज़ाम दूंगा, मैं कुछ और वकील बनूंगा, या जो भी है प्रोफेशन आपने चुना, या जो भी आपने कैरियर को चूज़ किया और आप उसमें बढ़ने की कोशिश में लगे। लेकिन पीछे से कोई आता है और आपको कहता है कि नहीं, ये सब छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले वो करो जो मैं कह रहा हूँ। क्या करो? कि भाई जो नौकरी मिल रही है उसे ले लो, और जो सबसे पहली बात फैमिली बनाओ, उसके बाद बात आगे करना। आपको पूरी तरह से यहाँ डिस्टर्ब किया जा रहा है। आप अपने काम पर फोकस हैं, आपने अपना मन बना रखा है, आपने अपने अब लोगों की बात सुनी और आपने अपने माइंड को जो है हिलाना शुरू कर दिया, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। आप अपने विचारों पर स्थिर नहीं है। अब आप दूसरों की बात से प्रभावित होना शुरू हो गए। आपके मन में विचार आने लगा कि सही कह रहे हैं ये, कि कुछ शायद इससे फ़ायदा हो जाए, कुछ तो कहीं ना कहीं अर्निंग का सोर्स बन ही जाएगा, और इससे कहीं ना कहीं लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि ये ज़रूरी है। कई बार ज़रूरी होता है, कई बार ज़रूरी होता ही नहीं है। मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 साल अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। घर में कोई ऐसी बड़ी विपदा नहीं है जिसके कारण से आपको अपनी पढ़ाई छोड़ करके किसी भी कैरियर को चूज़ करना पड़े, बिना किसी कारण के शादी विवाह जैसे बंधन में बंधना पड़ जाए, बिना किसी कारण के वो काम करने पड़ जाएं जिनकी ज़रूरत ही नहीं। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने आप को डिस्टर्ब कर देता है, और इसका खामियाजा क्या होता है? इसका खामियाजा उसे पूरी ज़िंदगी जो है वो पूरी ज़िंदगी उठाना पड़ सकता है। क्यों उठाना पड़ सकता है? सामने वाले ने आपको पूरी तरह डिस्टर्ब करके आपकी लाइफ को बदल दिया, आपके रास्ते को बदल दिया, आपके गोल को बदल दिया, आपके विचारों को बदल दिया, आपकी ऊर्जा को कहीं और ले गए, और आप वहाँ पर चलना भी शुरू हो गए। जब एक तरफ आपको पैसे भी दिखाई देने लगे, एक तरफ फैमिली दिखाई भी देने लगे, सोचा कोई बात नहीं है, फिर थोड़े पैसे आ जाएंगे, 1-2 साल की बात है, थोड़ा फैमिली के साथ ही बिता लेते हैं, फिर कर लेंगे। अभी फिर की बात ही नहीं है। अब फिर मालूम पड़ा कि आपकी फैमिली बनना भी शुरू हो गई। अब आप सोच रहे हैं, और बड़ा हो जाने पर, थोड़ा और होने पर, अब आप उस जॉब से चिपक चुके हैं। अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पैसे की अब कमी होने लगी, परिवार में भी समस्याएं आने लगी, क्योंकि आपने तो बिना सोचे कदम उठाया था। आवश्यकता है 20,000 की, आप 10,000 में ही घर को चलाने चल दिए। ये चलेगी कैसे फैमिली? चलेगी नहीं, टूटेगी। टूटेगी नहीं, बहुत बुरी तरह से टूटेगी। पूरा परिवार बिखरेगा। पूरा परिवार इसलिए बिखरेगा क्योंकि सबसे पहले बड़ों को ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो चाहते हैं क्या है? वो चाहते हैं कि घर में जब बच्चा बड़ा हो गया तो घर में सपोर्ट करे। सपोर्ट कहाँ से करेगा? जब बच्चा अपने लिए करे, अपनी फैमिली के लिए करे, अपने करियर के लिए करे, या अपने माता पिता के लिए करे। पहले माता पिता को भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो व्यक्ति अपने करियर के लिए लगा हुआ था, तो माता पिता भी उसको डिस्टर्ब करने के लिए एग्री डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। वो भी इस बात के लिए एग्री थे कि बच्चे को आगे बढ़ने में मदद की जाए। लेकिन अब वो भी एग्री नहीं है कि बच्चे को आगे करने में मदद की जाए। उनको लग रहा है घर पर जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई, खर्चा ज़्यादा हो गया,
अब इसको इसमें से उठाना चाहिए जब फैमिली बन गई है तो। अब यहाँ पर डिस्टरबेंस, खुद से बनाया हुआ डिस्टरबेंस आपके माइंड पर असर करने लगेगा। जो भी घर की बातें होंगी अच्छी है, यदि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि पारिवारिक समस्याएं जो फैमिली में आपके परिवार में एक दूसरे से बनना चाहिए वो तो बन रहा है, लेकिन जो और तरह की समस्याएं वो आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं कि आपके आपके सब कुछ सही होने पर भी आप पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ ना आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है, ना सामाजिक स्थिति अच्छी है, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, ना कहीं रेस्पेक्ट मिल पा रही है। जिस फ्यूचर को आप लेकर के चले थे वो सुनहरा सपना कहीं ना कहीं धूमिल होने जा रहा है, धूमिल होने जा रहा है, क्योंकि आप गलती पर गलती करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप गलती पर गलती करेंगे क्योंकि आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरे रास्ते में बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि बढ़ने के लिए तो पहले आपका एजुकेशन का कंप्लीट होना ज़रूरी था, वो आप करे ही नहीं, उस पर काम किया नहीं। अब दूसरी तरफ आपने काम करना शुरू कर दिया, आप क्या करेंगे? अब दूसरी तरफ यदि आप दूसरी जगह अप्लाई करते हैं वहाँ तो वो सारी आपकी वही जो पेपर क्वालिफिकेशन है उसको ही लोग देखेंगे ना। वहाँ ये तो नहीं देखेंगे कि आप फैमिली की वजह से अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए या एग्ज़ाम दिया है तो उसमें परसेंटेज कमी आई है, तो वो इसलिए आई है कि आप खुद परेशानी में थे, आपके घर में कोई समस्या चल रही थी, आप जॉब भी कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे। ये सब बातें तो आपके लिए हैं। लोग क्या देखते हैं? आपका जो पेपर सर्टिफिकेट है वो पेपर देखते हैं कि आपने उसमें कितने अंक प्राप्त किए, आप आपकी योग्यता कितनी है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई फैमिली के कारण से नहीं कर पा रहे, उनको पढ़ाई चाहिए क्योंकि वो उसकी पद की डिमांड है। वो कैसे उसमें लिबर्टी दे सकते हैं? लिबर्टी देने का सवाल नहीं उठता, चाहे वो लड़की है या लड़का है। अब दोनों ही किसी न किसी कारण से परेशान है, और ऐसे परिवारों में तो और भी अधिक परेशानी है जहाँ रूढ़िवादी हैं। एक तरफ चाहते हैं कि परिवार में पैसा आए, दूसरी तरफ ना बहू को आगे बढ़ने देंगे, ना घर में सर्वेंट को आने देंगे, कि ना किसी और की एंट्री होने देंगे, ना दिमाग का विकास होने देंगे, क्योंकि सब पर ताले। मोबाइल भी नहीं देखना, टीवी भी नहीं देखना, पड़ोसी से भी बात नहीं करना, रिश्तेदारों से भी बात नहीं करना। क्यों बात नहीं करना? क्योंकि उनको भय है कि ये यदि ये देखेंगे तो दुनिया की चीज़ें इसको पता लगेगी और आगे के लिए समझेंगे। लड़की और लड़के दोनों पर ऐसे अंकुश लगाए जा सकते हैं, लेकिन यह समझदारी में कमी किसकी हुई थी? खुद उस व्यक्ति की जो आगे बढ़ने के लिए उत्सुकता, चाहे वो लड़की थी या वो लड़का था। लड़की और लड़का मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका कैरियर। क्योंकि एक समय होता है जहाँ पर कैरियर के लिए ही आपको फाइट करना चाहिए। यहाँ पर आपको फैमिली की बातें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके लिए उस समय तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जब तक आप अपने कैरियर के लिए बढ़ रहे हैं, तब फैमिली आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही आप फैमिली बनाने के लिए चल दिए या आप पैसा बनाने के लिए चल दिए, अब आपकी फैमिली जो है वो आपके विरुद्ध खड़ी हो गई। अब वही फैमिली जो कल तक आपके सपोर्ट में थी अब आपके विरुद्ध खड़ी हो चुकी है। ऐसे में यदि कहीं आप सोचते हैं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो सकती है, अच्छी तो क्या सामान्य भी नहीं हो सकती, जो है रही सही वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान अब डिस्टर्ब माइंड से जब व्यक्ति काम करेगा तो कभी वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो एकाग्र मन से होने पर मिल पाती है। कई बार उसकी चीज़ें आप अपनी अपनी लेखनी में आप इसको चेक कर सकते हैं। कई बार जब माइंड परेशान होता है, आप सोच कुछ रहे होते हैं, लिख कुछ और रहे होते हैं, आपकी स्थिति, मनोस्थिति जो है वो आपकी जो है वो आप देख सकते हैं। आपके पेन की गति कुछ और होती है, दिमाग की गति कुछ और होती है, मन कुछ और सोच रहा होता है और दिमाग कुछ और सोच रहा होता है। यहाँ पर आपकी लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। अब इसको कंट्रोल यदि करना चाहें तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या रास्ता है? भाई ऑफिस में तो ऑफिस का टाइम आपको देना पड़ेगा, और घर के टाइम पर आप यदि पहुंच रहे हैं तो यानी इसका मतलब आपके पास तो टाइम है ही नहीं। घर में आने के बाद
घर की ही सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। और वो भी कई बार यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति, यदि लड़की है तो उसका पति यदि समझदार नहीं है तो उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है, और यदि लड़का है उसकी पत्नी यदि समझदार नहीं है तो उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है। जीवन में बढ़े कैसे, काम कैसे करें? ये काम करने के लिए कुछ लोग समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना अपना जॉब ही बाहर ले लेते हैं, मतलब वहाँ उस जगह से बाहर ले लेते हैं, कुछ समय के लिए अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। ये डिसीजन फिर हम कहेंगे फिर ठीक है, फिर ठीक है कहीं, इसलिए ठीक है कि कम से कम आपने अपने लिए एक कदम तो कहीं बढ़ाया, कहीं तो इतनी सी जगह बनाई जहाँ सांस ले सकें, क्योंकि सांस लेने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। काम तो डिस्टर्ब माइंड से किया ही नहीं जा सकता। डिस्टर्ब माइंड कभी किसी जगह पर नहीं पहुंचेगा, वो आपको नुकसान ही नुकसान कराएगा, हर फील्ड में नुकसान कराएगा। और जब माइंड आपका एक जगह पर लगा हुआ है, फिर चाहे कम इनकम हो या ज़्यादा इनकम हो, योग्यता से आप जो चीज़ ले रहे हैं, यानी जो जिस चाहे ज्ञान ले रहे हैं या कुछ, वो आपके पास कम ज्ञान प्राप्त हो या ज़्यादा, लेकिन वो आएगा, प्रॉपर आएगा, और प्रॉपर उस चीज़ का जो है आप आगे फ़ायदा भी उठा पाएंगे। लेकिन जब अपने माइंड को धीरे धीरे करके डिस्टर्ब करना शुरू करता है व्यक्ति, और वो भी उस एज में जहाँ जहाँ हम बात करेंगे 20 से लेकर के 35 साल की एज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एज हो गई। यानी वैसे तो 16 साल की एज से 35 साल तक की एज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी हम यदि कहीं थोड़ा सा इधर उधर कर भी दें तो हम चलिए 20 से 35 तक मान लें। वो एज एक ऐसी है जो आपको दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय माइंड आपका कहीं भी अभी डिस्टर्ब नहीं हो पाया, तो उस माइंड को तो किसी भी तरीके से 35 साल तक की एज में बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने नहीं देना चाहिए। चाहे आप फैमिली के अंदर हैं, चाहे आप ससुराल के अंदर हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, लेकिन अब यदि किसी भी कारण से आपकी कोई स्थिति ऐसी हो गई जहां आप किसी दूसरे, जो मतलब आप परिवार में के आपने फैमिली बना ली या कुछ भी कर लिया, तो भी आपको ज़रूरत है कि आप एकाग्र मन से निश्चित रूप से अपने काम पर फोकस हो जाए। चाहे उसके लिए आपको अलग रहना पड़े, चाहे लड़कियों को मायके में रहना पड़े या मायके से भी कहीं बाहर जाना पड़े, हॉस्टल में रहना पड़े, जो भी हो, लेकिन अपने माइंड को स्थिर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ ही आपको आगे रिजल्ट देगी। वरना एक बार जब आप डिस्टर्ब होते हैं, उसका असर क्या होता है, आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी, और आने वाला फ्यूचर जो डिस्टर्ब होगा उसकी भरपाई जीवन में फिर कभी नहीं होगी। हो सकता है कि आप एक उम्र के बाद आपको समझ आ जाए सब, लेकिन वो समय कैसे लौटाएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट था और वो आपके हाथ से निकल गया, वो समय अब नहीं लौट सकता। चाहे आप कितना भी सिर पीटिए, वो समय नहीं लौटेगा जो जो गोल्डन, जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, क्योंकि वो गोल्डन होता है। उस समय आपके साथ में खुशियों का अंबार होता है, क्योंकि परिवार भी होता है, समाज भी देख रहा होता है आपकी तरफ, आपकी अपनी भी जीवन की खुशियाँ होती हैं। आप मतलब आपके सपने होते हैं, बहुत सारे सपनों को लेकर के आदमी चल रहा होता है। सपने टूटे हुए बिखरे नहीं होते हैं, यहाँ पर सब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं। इसलिए पहली बात तो एक बात ये भी ध्यान रखने की कि कभी यदि किसी के दूसरे का सपना है, उसको भी मत तोड़ना, वरना ये एक पाप से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति के सपने को तोड़ना, किसी की उम्मीद पर पानी फेरना, किसी की आगे के आगे बढ़ते हुए को रोकना, समझ लीजिए इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। चाहे वो किसी के भी जीवन से जुड़ा हुआ हो, उस पर भी आपको किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि आपने किसी के चलते हुए कैरियर को रोक करके अपने व्यर्थ के कामों में लगा लिया कि नहीं भाई, तुम्हें कैरियर के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत नहीं थी लड़की कोई काम करे, हमें तो घर के काम की, अरे घर के काम की ज़रूरत थी तो आप अपने लिए लड़िए, घर के काम के लिए आप नहीं बने। घर के काम को करिए, लेकिन वो सेकंड है, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में यदि कभी समस्या आई तो वो घर का काम आपको कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। इस समाज में अपमान के अलावा कुछ नहीं दे सकता।
उस समय यदि आप दूसरों के मुंह को देखेंगी या दूसरों के सहारे को ढूंढेंगे तो कोई भी आपका सहारा बनने के लिए नहीं आएगा। ये पक्की बात है। इसलिए चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, पहले अपने लिए सोचिए। ज़रूरी है यहाँ पर सोचना, यहाँ कोई किसी का अपमान नहीं किया जा रहा, किसी के विरोध में आप नहीं खड़े, बल्कि आप अपनी सम्मानजनक स्थिति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जो है अपने जीवन की जो है स्थिरता को लेकर के आ रहे हैं, अपने जीवन के उस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं जो जीवन को बनाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जीवन बनाने में आपकी चाहे एजुकेशन है चाहे एजुकेशन नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी आर्थिक स्थितियाँ सुदृढ़ होंगी और उसी से आपका जीवन चलेगा। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, आप घर वालों को सपोर्ट करते, कितना सपोर्ट करते कितना नहीं करते, वो कोई एक समय पर जाकर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। एक समय के आने पर आप कहिए किसी से कि मैं जब कम उम्र का था, मैं पूरे समय अपने घर में काम करता रहता था, तो कोई कहेगा क्या कि बेवकूफ़ था, जब करियर ढूंढने का समय था तो घर में काम कर रहा था। या कोई लड़की ये कहे कि मैं तो ससुराल में काम ही करती रहती थी अपने, क्या घर लोग इस बात को मानेंगे? क्या लोग आपकी मदद के लिए आएंगे? नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। ससुराल वाले भी कहेंगे हमें क्या पता कि तुम्हारा कैरियर था, तुम्हारा कैरियर था, तुमको सोचना चाहिए था। यही जवाब आपको सुनने को मिलेगा। तो ऐसी गलती ना करें, अपने आप को डिस्टर्ब ना करें, अपने आप को स्थिर करें, क्योंकि स्थिर माइंड से ही आप अपने आप को सुख दे सकते हैं और दूसरों को सुख दे सकते हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।